देव हिस्टोरिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए आज मुलाकात करते हैं डॉक्टर सीतम जी से। जैसा कि पिछले एपिसोड में इन्होंने बताया था, चंवर वंश के लोग दूसरी ईसा पूर्व में मरे हुए पशु को उठाते हैं। आज हम नए क्वेश्चन के साथ बात करते हैं डॉक्टर सीतम जी से। सीतम जी, पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। और आपको हमारे दर्शक बहुत सारे देख रहे हैं जी। तो आपकी बातें जो इतिहास से जो जुड़ी हुई हैं, आपकी बातें लोगों को बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि आप जो बात करते हैं वो तर्क के अनुसार बात करते हैं। तो इसलिए हमारे देव हिस्टोरिक चैनल पर आपको बार बार याद किया जा रहा है। सीतम जी, मेरा जो क्वेश्चन है, कुछ लोग मानते हैं कि जो चंवर वंश के लोग हैं जो मरे हुए पशुओं को उठाते हैं और उनकी खाल निकलवाते हैं, ये सुल्तान सिकंदर लोधी ने कराया था। आपका क्या विचार है? पहले देव जी, आपके चैनल पर जो दर्शक देख रहे हैं हमें, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये भी विनती करता हूँ कि आप एपिसोड को पूरा देखें, तब बात में समझ में आएगी और इतिहास को ठीक से चिंतन मनन करें और दूसरों तक पहुँचाएं। तो आपका प्रश्न है कि मैंने ये कहा था पीछे कि ये ईसा पूर्व दूसरी सदी में मरे हुए ढोरों को उठाना और उनकी खाल निकलवाने का काम पुष्यमित्र ने कराया, वृहदत्त मौर्य के मगध में कराया था। और आप प्रश्न कर रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना ये है कि सुल्तान सिकंदर लोधी ने करवाया था इनसे ये काम। जी। अब मैं इस पर जो लोग अधूरी जानकारी रखते हैं ना, उन लोग वो लोग मानते हैं ऐसा, जिन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं, सुन लिया कहीं से तो कह दिया, या एक किताब पढ़ ली कोई, उसने लिख दिया, उसे मान लिया। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, तर्क करने के लिए कम से कम 5 या 6 पुस्तकों का उसमें तर्क देना आवश्यक होता है, तब सच्चाई पाते हैं। तो कुछ लोगों ने जो आप बात कर रहे हैं सिकंदर लोधी की, वो है सोनकर जी, विजय सोनकर जी। तो उन्होंने पुस्तक लिखी है चरमकार वंश। तो हवाला देते हैं किसी अंग्रेज लेखक का, उन्होंने पूरे विस्तार से लिखा। तो वो कह रहे हैं कि सिकंदर लोधी ने इनसे काम कराया। और किस लिए कराया? तो उनका तर्क है इसलिए कराया कि गुरु रविदास जी ने अपने शिष्य के रूप में एक सिकंदर, वो था सदना कसाई जी, उसे हिंदू बना दिया था, सदना कसाई को। सदना कसाई। तो इस पर सिकंदर सुल्तान विचलित हो गए। ऐसा क्यों? और पकड़वा लिया, गुरु जी को पकड़वा के मंगवा लिया, उन्हें जेल में बंद कर दिया और ये कहा कि आप जो है जैसे हम कहें ऐसी मानो, और आपने गलत काम किया तो उनसे खाल निकलवाने का काम और पशु गंदे गाँव में लगाया और कहा तुम्हारी जनता भी इसे करेगी, सबको कह दो। तो सब लोगों ने किया। ये इन लोगों का मानना है, किंतु मेरा मानने से अलग है। मैं तर्क की बात करता हूँ। यदि हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि भाई सिकंदर लोधी के समय में ये काम हुआ, इसे मान लेते हैं, तो एक प्रश्न है मेरा, अभी थोड़े दिन की बात हुई है, यह सिकंदर लोधी गुरुजी को बंद करते, उनसे घृणा करते, उनसे गंदा काम कराते, तो जो तुगलाबाद में दिल्ली के पास गुरु रविदास जी का मंदिर अभी डीडी ने तोड़ा था, उस पर सारे चंवर वंशी के सारे दलित इकट्ठे हुए थे, सरदार इकट्ठे होते, मुसलमान भी इकट्ठे होते हैं, नहीं टूटना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि 2 बीघे जमीन सिकंदर लोधी ने दी थी, वो क्यों दे दी? उन्हें देनी चाहिए थी, मंदिर को नहीं देनी चाहिए थी ऐसे आदमी को। तो मेरा तर्क ये है। दूसरी बात यह है कि जब हम तर्क करें तो हम सिकंदर लोधी का शासनकाल देख लेते हैं जी। सिकंदर लोधी दिल्ली में कब सुल्तान रहे, ये देख लो। तो सिकंदर लोधी का जब इतिहास पढ़ते हैं, पूरे मुस्लिम उसका वंश का पढ़ते हैं, तो 1489 सन में शासक बने, 1517 ईस्वी में तक रहे। फिर उनका बेटा बन गया, जो वो था लोधी, दूसरा उसका बेटा बन गया, उसका एंड हो गया। तो 1489 और 1517 तक उनका पीरियड रहा। अब गुरु रविदास जी की कथा से जोड़ रहे हैं लोग। अब गुरु रविदास जी का भी देख लेते हैं। गुरु रविदास जी
काशी में सन 1376 में पैदा हुए, किंतु कुछ लोग दूसरे विद्वान मतभेद रखते हैं, वो कहते हैं 1383 में पैदा हुए। तो 2 साल का अंतर। ये जो अंतर रह गया, 2 का नहीं, करीब 7 साल का अंतर रह गया। 7 साल हो गया। अब 1376 सन और 1489 उसके शासक बनने की सन। यदि हम उसमें से इसे घटा दें 1376 में से या 1383 में से 1489 घटा दें तो कितनी आती है? ये आती है करीब 113 या 106 वर्ष बैठेगी। अगर उसे माने तो 106 बैठेगी, 83 को 76 को मान ले तो 13 बैठेगी। गुरु रविदास जी की आयु उस समय 113 वर्ष की थी जब सिकंदर लोदी शासक बने। समझते हैं ना? जब एक आदमी 113 का, 106 का या 100 वर्ष का हो गया, एक मोटी बात है, तो क्या 100 वर्ष तक उस आदमी ने, जो संत था, जो गुरु था, उसने कोई काम ही नहीं किया, कुछ लिखा ही नहीं, कुछ सुनाया नहीं, प्रचार ही नहीं किया? हो सकता है क्या ऐसा? 100 वर्ष तक आदमी ऐसे ही रहे और वो पूजने लगे, लोग उसे मानने लगे, संत शिरोमणि कहने लगे, संत में भक्तमाल में, उसमें भक्त 25 में, जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं उसमें संत शिरोमणि माना गया गुरु रविदास जी। तो ऐसे मान लिया क्या? तो मेरा मानना ये है कि 100 वर्ष की उम्र तक उन्होंने सारा मांग में रच दिया होगा, सारे दोहे, चौपाई, रमैनी सब लिख दिए होंगे और वो प्रचार कर रहे होंगे, प्रचार चल रहा था ये। और अगर हम ये इस बात को मान लें कि उनका प्रचार कर रहे थे, उनका प्रचार चल रहा था, तो गुरु रविदास जी की एक वाणी है, तो वो कहते हैं उसमें, मेरी जात के ढोर ढूंढता कूट भांडला, नीति बनारस आशा पासा, विप्र प्रधान मोहे करे दंडवत, आके शरणा ही रह दासा। ये गुरु रविदास जी का वचन है। वो कहते हैं मेरी जात के ढोर ढूंढता, मेरी जात के लोग मरा हुआ ढोर ढोते हैं, समझ रहे आप? और दूसरा कूट भांडला, उसे कूट के चाम तैयार करते हैं, चमड़ा बनाते हैं। कहाँ के लोग? नितई बनारस आसा पासा, बनारस के आसपास के जितने भी गांव चमारों के, वो इस काम को कर रहे हैं। किंतु वो कहते हैं मुझे लोग नमस्ते करते हैं आके, विप्र प्रधान मोहे करें दंडवत, ब्राह्मण लोग मुझे नमस्कार करते हैं, आके शरणा ही रहता था। क्यों? क्योंकि मैंने वो काम छोड़ दिया है, मैंने अच्छा काम पकड़ लिया, उपदेश देना का काम पकड़ लिया, ज्ञान का काम पकड़ लिया, लोग मुझे नमस्ते करते हैं। वो गंदा काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें लोग नीच मानते हैं। अब ये बताइए मुझे आप कि जब गुरु रविदास जी ऐसा बोल रहे थे 100 वर्ष तक, अगर ये भी मान ले हम कि 30 वर्ष की आयु से या 25 वर्ष की आयु से, 20 वर्ष की आयु से उन्होंने प्रचार करना शुरू करा होगा, तो 80 साल हो गए इस बात को कहते कहते उन्हें कि भाई इस वजह से हुआ। तो उस समय मरा हुआ ढोर लोग उठा रहे थे जब रविदास जी ने कहा था। और वो सिकंदर की बात आती है 113 वर्ष की, 106 वर्ष की या 100 वर्ष की उम्र बात है, तो बात कैसे लागू होगी? उसने कर दिया। उनकी वाणी झूठ थोड़ा ही है, गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ लो, लिखी है वाणी। तो इस प्रकार से जो आपने प्रश्न किया उसका यही निर्णय निकलता है कि ये काम जो है पहले से ही हो रहा था, पहले से हो रहा था। और मैं उन्हें बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में कब से हो रहा था। तो ये पहले से हो रहा था और सिकंदर लोदी ने किया, बल्कि उन्होंने तो 2 बीघे जमीन देके गुरु रविदास जी का मंदिर बनाया, दिल्ली के अंदर आंदोलन चला, दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर। तो ये बात रफू हो जाती है। सितम जी, अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन और करते हैं, जो चंवर वंश के लोग थे तो उनको अछूत कैसे बनाया गया? बढ़िया प्रश्न है। ये तो हम बता चुके कि वो काम उस समय चल रहा था, किंतु अछूत नहीं कहला रहे थे, अछूत नहीं, संज्ञा नहीं दी गई, संज्ञा नहीं, शूद्र थे ना, चौथी श्रेणी में। तो अछूत जो बने थे वो कब और कैसे, क्यों बने? तो 4वीं सदी में इतिहास कहता है कि गुप्त राजाओं का शासन इस भारत में चल रहा था। गुप्त राजाओं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त पहले हुआ था, तो उनका शासन चल रहा था लोगों का। और अभी तक उन शासन तक पीछे से लेके तो यज्ञ होते थे, ब्राह्मण लोग की यज्ञ करते थे और यज्ञ में पशुओं को मारा जाता था और उनके मांस को फिर भूनकर खाया जाता था। और सभी लोग खाते थे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी लोग खाते थे, शूद्र भी खाते थे। अंतर सिर्फ इतना था कि ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग उस मांस को खाते थे जो यज्ञ के नाम पर गाय काटी जाती थी, भैंस काटी जाती थी, घोड़े काटे जाते थे, बकरी काटी जाती थी, यज्ञ के नाम पर, पूजा पाठ के नाम। किंतु शूद्र जो थे वो कैसा खा रहे थे?
कि जो बचा उन्होंने फेंक दिया, वो उसे खा रहे थे मरे हुए को। किसी शिकारी ने मार दिया, छोड़ गया, उसे खा रहे थे। किसी दूसरे जानवर ने मार दिया, एक जानवर, उसे खा रहे थे उठाकर। किसी पक्षी ने मार दिया, उसे खा रहे थे। अर्थात वो लोग ताजा मांस खा रहे थे और वो लोग मरा हुआ। अंतर इतना था, किंतु मांस चल रहा था। और इस बात को आप ठीक से यदि विस्तार से पढ़ना चाहें तो डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 पृष्ठ 120 और 122 पर लिखी हैं। उच्च कोटि के विद्वान है और ये भारत सरकार प्रतिष्ठान से प्रकाशित हुई है पुस्तक। हाँ, खंड में पढ़ सकते हैं। तो ब्राह्मणों का जब ये काम चल रहा था, वो पशु नहीं मारते थे और ये मारते थे। ब्राह्मण लोग मारते थे, काटते थे। सारा वाङ्मय भरा पड़ा, बहुत सारा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया, जो पुराणों में सब वर्णन है पूरा, कि श्राद्ध करो तो उसमें मांस होना चाहिए गाय का, और इतने दिन तक पितर तृप्त रहेंगे खाने से, इतने दिन तक फायदा होगा, चिकना होता, बढ़िया होता। तो इस प्रकार से जब चल रहे थे, तो क्योंकि पशु घट रहे थे, कुछ लोग तो पशुदान में दे रहे थे स्वेच्छा से यज्ञ के नाम पर, जिनकी आस्था थी। कुछ लोग धनवान लोग थे, वो भी दे रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किंतु मनुस्मृति में नियम है, यदि कोई पशु को राज्य से ना दे तो जबरदस्ती ले लो धर्म के काम में। अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार से जो गरीब लोग थे, जिन पर 2-4 भैंस होती थी, 2-4 गाय होती थी, तो अड़ी भीड़ में उनसे भी ले जाने लगा तो पशु कम हो गए तो साधन ही ये था परिवार का। अब जब कम हो गए तो दूसरी चीज भी कमी हो गई, दूध कम हो गया, घी कम हो गया, दही कम हो गई। ये पौष्टिक चीजें जितने परिवार में खाने थे, सब जब पशु नहीं रहे तो वो भी कम पड़ गई। इस कारण से जनता ने उन ब्राह्मणों को, सब ब्राह्मणों को नहीं, सभी ब्राह्मण नहीं खाते थे, उन ब्राह्मणों को जो पशु काटते थे, यज्ञ में खाते थे, उनका आदर करना छोड़ दिया, सत्कार करना छोड़ दिया। अच्छा। और दूसरी तरफ जो थे बौद्ध लोग, जिनकी बात मैं पहले कह चुका हूँ, वो अपना धर्म फैला रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि पर हिंसा मत करो, जीव मत सताओ, जीव को मत मारो। और वो लोग जो बौद्धिस्ट थे, जो चल रहे थे, उन्होंने भी वो मरा हुआ मांस खाया जो अपने आप मिल गया, पढ़ा में मिल गया, शिकार से मिला, मार के काट के नहीं, मना करते थे। इसलिए कि भाई गाय बढ़ेंगी और घी दूध दही बढ़ेगा, तो जनता ने उनका आदर करना शुरू कर दिया, उनका आदर घटा दिया। उनकी रोजी रोटी छिन गई। कोई यज्ञ नहीं करवाता, कोई हवन नहीं करवाता थे, ठीक है, लोग नहीं है तो, क्योंकि उधर भगवान बुद्ध का प्रचार जो शिष्य थे वो चल रहे थे, अनुयायी थे, बढ़ रहा था, तो अच्छा लगा लोगों को, भाई मना करते हैं जीव हत्या के लिए, तो उनका आदर होता। अब ब्राह्मण वर्ग के सामने एक बड़ी समस्या आई, यार हमारा आदर नहीं हो रहा, इस व्यक्ति ने घटवा दिया, धर्म वाले ने घटवा दिया, तो जो इनके क्या किया जाए, इनसे बदला लेना चाहिए। कोई बात उनकी नहीं है, कोई भी हो, जो डिफीट होगा, मारा हुआ होगा, पराजित होगा, तो कभी ना कभी तो शोला जागेगा। जब भी मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा वो मार करेगा और सोचेगा ऐसा करना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, एक प्लानिंग बनाई उस मांसाहारी ब्राह्मण वर्ग ने कि ऐसा करो, इनसे आगे बढ़ने के लिए, अपनी पुरानी स्थिति मानने के लिए, सत्कार मानने के लिए, तुम मांस खाना छोड़ दो। अच्छा। मांस ही खाना छोड़ दो, फिर हम मांसाहारी रहेंगे। ये तो प्रचार ये कर रहे हैं, किंतु मांसाहारी हैं ये, हम रहेंगे नहीं तो हमारा आदर सत्कार बढ़ जाएगा। और बौद्ध लोग, शूद्र लोग, ये सब खाते ही रहे, ये समझे नहीं उनकी चाल को, कारण क्या है, इसमें क्या है करना। तो जब खाते रहे उनका आदर तो होने लगा वापस, किंतु ये खाते रहे। अब इनकी सम्मान कैसे घटे, तो गुप्त राजाओं से इन्होंने कानून बनवाया कि जो मांसाहार करेगा, मांस खाएगा गाय का, वो पापी होगा, पापी ठहरा जाएगा। अच्छा। कानून बना दिया गया। अब बौद्ध लोग ये सोच रहे थे, चमरवंशी लोग ये सोच रहे थे, हम मारते थोड़ा ही हैं, हमारा गाय का पाप, हम तो शुरू से पाप नहीं करते हैं, हम तो उस पाप किए हुए को ठिकाना लगा देते हैं और गंदगी नहीं फैले और समाज में महामारी नहीं फैलेगी। तो खाते रहे फिर भी। तो फिर उन्होंने दूसरा कानून बनवाया गुप्त राजाओं से 5वीं सदी में। अच्छा। 100 वर्ष बाद दूसरा कानून बनवाया कि जो व्यक्ति गाय को पूज्य नहीं मानेगा, माता नहीं मानेगा, उसे दंडित किया जाएगा। अब गाय को माता का दर्जा दे दिया,
वो बात आती है ना गौ माता ये 5वीं सदी की बात है। 5वीं सदी की हमने गौ माता का दर्जा दे दिया। और जो व्यक्ति जिंदा हो या मुर्दा हो उस गाय को माता नहीं मानेगा। बात जिंदगी नहीं है, बुलाओ उसे खिलाओ। बात है मरी हुई भी है तो गाय माता है। और जो इसे नहीं मानेगा वो पाप करेगा तो पापी ठहराया जाएगा। बौद्ध अब भी खाते रहे, चमरवंशी अब भी खाते रहे कि हम थोड़ा मार रहे हैं, हम क्या पाप कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब ये भी बात नहीं चली, उन्हें दंड भी राजा ने दिया क्योंकि मार ही नहीं रहे थे, कुछ मान रहे थे। वो तो कहते हैं हम तो मान रहे हैं गाय माता, हम कहाँ मार रहे हैं। तो उन्होंने फिर एक अलग से ढंडोरा पिटवा दिया, अलग से मनादी करवा दी घोषणा कि जो व्यक्ति किसी भी तरह का मांस खाएगा, मरा हुआ खाएगा चाहे, और गाय को माता नहीं मानेगा, उनके पास जो व्यक्ति बैठेगा उसे अछूत घोषित कर देंगे। उनसे जो बोलेगा उसे अछूत घोषित कर देंगे। उनके पास जो जाएगा उसे अछूत घोषित कर देंगे। उनसे जो व्यापार करेगा अछूत घोषित कर देंगे। उनसे जो काम करवाएगा अछूत घोषित कर देंगे। एक तरह रास्ता बंद कर दिया। इसलिए इनके पास लोगों ने बैठना सब बंद कर दिया। कौन लड़ाई मोल ले, राजाओं के कानून को। तो इसलिए क्या ये समाज से बहिष्कृत हो गए, अछूत हो गए। ये लोग मांस खाते हैं। और आज भी अगर आप जनगणना देखें ना तो भारत में एक चमार जाति ऐसी है जो आज भी मृत मांस खाती है। आंकड़े हैं सरकार के, कटता बिकता सब वो लोग ज्यादा खाते हैं। और कोई जाति नहीं है पूरे शूद्रों में। और यही कारण है इनके अछूत होने का, ये अछूत माने जाते रहे। बाकी और कोई कारण नहीं, गंदे नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, सही रहते थे। किंतु ये सबसे बड़ा कारण था जब गाय माता मान ली गई और तुम मरी हुई गाय खा रहे हो तो पाप है। उसके पास कोई नहीं बैठा, घर वो उससे अलग हो गई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। रेड वाला बटन है गाइस दबा देना